हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल TG2 अड्डा में स्वागत है। आज हम लोग बिहार TG2, यूपी PCL TG2, यूपी MRC TG2, यूपी आर्वनर TG2, RRB TG2 सबके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे आपका SSC JEE हो, चाहे आपका यूपी PCL JEE हो, चाहे आपका यूपी आर्वनर JEE हो, चाहे आपका DMRC हो, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को मैंने उठाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक, फॉर आर 36 स्लॉट्स 4 पोल्स सिंगल लेयर 3 फेस वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, आपको निकालना है, क्या निकालना है, आपको निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो होता है आपका कहलाता है KD। ठीक है, क्या कहलाता है, KD। ठीक, KD इज इक्वल टू होता है आपका साइन M बीटा बाई 2 अपॉन M साइन बीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, स्मॉल n की। ठीक है, तो स्मॉल n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स 36 कौन पोल्स कितने हैं आपके 4, तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे बीटा, तो बीटा इक्वल टू होगा 180 अपॉन n होता है। ये आपको सब फॉर्मूले याद होने चाहिए। बीटा इक्वल टू क्या होता है, 180 अपॉन n होता है। यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा आपका 180 अपॉन 9, तो जाएगा आपका बीटा की वैल्यू आएगी आपकी 20 डिग्री। बीटा की वैल्यू जो आपकी आ गई बच्चों, ये आपको आ गई 20 डिग्री। ठीक है, अब हम निकालेंगे m की वैल्यू। m की वैल्यू क्या होगी, 36 अपॉन 4 इंटू 3, तो ये जाएगा 36 अपॉन 12, तो ये जाएगा आपका 3। ठीक, 12 है 36। अब निकालते हैं, सारी वैल्यू हमने निकाल ली बच्चों। अब इसको हम उठा के किस में रख देंगे, इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा साइन 3 इंटू 20 बाई 2 अपॉन 3 इंटू साइन 20 बाई 2। ठीक बच्चों, 20 बाई 2। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 0.96। क्या आ जाएगा, 0.96। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पावर डेवलप बाय अ सिंक्रोनस जनरेटर इज़, मतलब सिंक्रोनस जनरेटर के द्वारा जो पावर डेवलप होती है वो कौन सी होती है। E0 V अपॉन XD साइन डेल प्लस V स्क्वायर 1 अपॉन XQ माइनस 1 अपॉन XD साइन 2 डेल E0 V XD, और तीसरा दिया VI cos फाई, और चौथा दिया नहीं। तो बच्चों आंसर तो इसमें क्या होगा, पहला आपका बिल्कुल सही है। अगर ये जनरेटर आपका सेलियन पोल टाइप का होगा, मतलब उसमें जो रोटर होगा वो सेलियन पोल टाइप का रोटर होगा, तो आपका ये पावर होगा, ये फॉर्मूला, ये पावर आपकी जनरेट होगी। ठीक है, और अगर रोटर आपका सिलेंड्रिकल है, ठीक, तो सिलेंड्रिकल ये किसका है, सेलियंट पोल के लिए, सेलियंट पोल टाइप। ठीक, सोलियम पोल टाइप राउटर जो होगा उसके लिए, उस जनरेटर के लिए ये होगा। और अगर सिलेंड्रिकल की बात करें तो फॉर सिलेंड्रिकल में क्या होगा, सिलेंड्रिकल में क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स क्यू की वैल्यू एक्स की
XD के बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टर्म 0 हो जाएगा, तब उस कंडीशन पे साइलेंट पोल के सिलेंड्रिकल के लिए हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये जो है ये मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम पावर के लिए, ये मैक्सिमम पावर के लिए जो मैक्सिमम पावर जनरेट होगी इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक, मैक्सिमम के लिए क्या होगा, जो डेल की वैल्यू होगी वो 90 हो जाएगी और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो ये आपका मैक्सिमम पावर डेवलप होगी। ठीक, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आपका DMRC JEE में पूछा गया है। कह रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप गति होती है NS माइनस NR, NR माइनस NS, NR NS। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, पहला सही है। ठीक, तो स्लिप इक्वल टू क्या होता है, देखिए NR जो होती है आपकी वो रोटर स्पीड है, NS आपकी सिंक्रोनस स्पीड है, सिंक्रोनस। ठीक, और जो आपकी सिंक्रोनस स्पीड होती है, ठीक, ये होती है आपकी 120 F/P होती है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है स्लिप की बात, स्लिप स्पीड, तो स्लिप स्पीड इक्वल टू क्या होगा, NS माइनस NR होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर, ठीक, 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर जब अवरुद्ध हो तो स्लिप होगी। देखिए स्लिप इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक, अब आपका रोटर क्या हुआ, रुका हुआ है, तो NR की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, NS अपॉन NS हो जाएगा, तो स्लिप की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। ठीक, स्लिप की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1, तो 1 आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 4 पोल, तो पोल आपको कितना दे दिया बेटा, 4। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज। ठीक, वोल्टेज कितना दी है आपको, 415। स्लिप की वैल्यू कितनी दी है, 5%। क्या कह रहा है, एक 4 पोल 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर में 5% स्लिप है। इस स्लिप पर स्लिप फ्रीक्वेंसी और रोटर गति होगी। ठीक, तो चलिए एक काम करते हैं पहले हम लोग, तो देखिए रोटर की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो FR इक्वल टू होता है S इंटू F। ठीक, तो FR क्या है, स्लिप क्या है, 5/100 हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2.5 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी आएगी, 2.5 हर्ट्ज। अब पूछ रहा है कि क्या बोल रहा है कि रोटर की गति क्या होगी, तो रोटर की गति निकाल लेते हैं। चलिए, तो रोटर गति इक्वल टू 120 F, ये कितनी है, 2.5 रोटर की फ्रीक्वेंसी। पोल आपके 4 है, 4 तिहाई 12, तो 30 गुणे 2.5। ठीक है, तो ये जाएगा आपका 25 तिहाई। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपका फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। तो आपकी जो स्पीड आ जाएगी सिंक्रोनस स्पीड, वो कितनी आ जाएगी आपकी, 1500। ठीक, तो स्पीड आपकी 1500 आ गई और फ्रीक्वेंसी FR कितनी आएगी, 2.5
हर्ट्ज। ठीक, अच्छा आपकी NS निकल आई। ठीक, सो अगर हम इसको निकालें रोटर की स्पीड, तो रोटर की स्पीड कैसे निकलेगी? अब यहाँ पे हमने आप क्या निकाला था, एफ यहाँ निकाला था, तो कितना हुआ था? तो ये हुआ था आपका 30 गुणे 2.5। ठीक, तो कितना हुआ? 75। ठीक, तो आपको क्या निकालना है? रोटर की स्पीड। तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी? ये तो आपकी 1500 हो गई। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? 75 को घटा देंगे तो कितनी स्पीड आ जाएगी आपकी? 1425 आएगी स्पीड। ठीक, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर के घूर्णन क्षेत्र की चाल होगी। तो चलिए निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा? NS इक्वल टू 120 F/P। ठीक, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से आप रोटर की स्पीड इससे भी निकाल सकते हैं, 1 - S × NS। यहाँ से भी स्पीड निकाल सकते हैं। चलिए इससे निकाल लेते हैं। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? ये आपका 0.05 आ जाएगा। और आपकी सिंक्रोनस स्पीड कितनी है? 1500। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 0.95 आ जाएगा। इसको करें गुणा 1500 को, तो कितना आ जाएगा? 0 लगा दिए, 15 × 5 = 75, हाथ से लगा 7, 15 × 9 = 135, 135 और 7 142। तो इसको क्या कहना? 1425। ठीक, तो कितनी आ गई? 1425। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NS इक्वल टू 120 F/P, ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। ठीक है, तो लगाइए। तो क्या होगा? 120 फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। पोल आपके कितने दिए? 4, 4 × 3 = 12। तो कितना आया आपका? तो आपका आ जाएगा 1500। ठीक, अगर आप, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1500। अगर आपके पोल 2 हैं तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी क्या होगी? 3000 होगी, हमेशा याद रखिएगा। अगर आपके पोल 4 हैं तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1500 होगी। अगर पोल आपके 6 हैं तो सिंक्रोनस स्पीड आपकी 1000 होगी। अगर पोल आपके 8 हैं तो सिंक्रोनस स्पीड की 750 होगी। ठीक, प्रेरण मोटर के स्टेटर में विद्युत डिग्री बराबर होती है 360 गुणे ध्रुवों की संख्या, 360 गुणे उत्तरी ध्रुवों की संख्या, 360 डिग्री गुणे दक्षिण ध्रुवों की संख्या, 360 गुणे ध्रुवों के जोड़ों की संख्या। देखिए हम लोग जानते हैं थीटा इलेक्ट्रिकल इक्वल टू क्या होता है? P/2 × 360 डिग्री होता है। ठीक, ये होता है। तो यहाँ पे पोल क्या है आपके? अगर तो यहाँ पे पोल के जोड़े बने तो आंसर क्या हो जाएगा? और 360। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर देखते हैं अगला क्वेश्चन। आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? आर्मेचर धारा, गति, फ्लक्स और आर्मेचर धारा फ्लक्स। देखिए जो टार्क होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है φIa के। ठीक, तो टार्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? फ्लक्स के और आर्मेचर करंट के। इस हिसाब से आपका ये आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर की रोटर गति को किससे दर्शाते हैं? ठीक, देखिए S इक्वल टू क्या होता है? NS - NR/NS होता है।
तो एन एस माइनस एन आर इक्वल टू हो जाएगा एस एन एस, इसको इधर ले आइए तो एन एस माइनस एस इंटू एन एस इक्वल टू एन आर। ठीक, तो यहाँ से हमने एन एस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एन एस 1 बाई एस इक्वल टू 1 एन आर। तो एन आर इक्वल टू हो जाएगा आपका एन एस एन आर इक्वल टू एन एस इंटू 1 माइनस एन एस। ये बच्चों आपका DMRC में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो बच्चों आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस इंडक्शन मोटर की स्थिति में सिंक्रोनस गति होती है। ठीक, रोटर स्पीड, स्टेटर फ्लक्स स्पीड होती है, स्पीड ऑफ स्टेटर होती है, रोटर फ्लक्स स्पीड होती है। देखिए सिंक्रोनस गति क्या होती है, हम लोग जब क्या करते हैं स्टेटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी स्पीड क्या होती है सिंक्रोनस स्पीड होती है। सिंक्रोनस स्पीड बराबर एन एस इक्वल टू 120 F/P होता है। ठीक, तो आपका ये फ्रिक्वेंसी हो गया, ये आपका पोल हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा स्पीड ऑफ द स्टेटर फ्लक्स स्पीड। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा स्टेटर फ्लक्स। ठीक, वो क्या होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टेटर फ्लक्स भी बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन DMRC JEE में पूछा गया है। प्रेरण मोटर का स्लिप स्टार्टिंग के समय होगी, लैगिंग होगी, यूनिटी होगी, जीरो होगी, लीडिंग होगी। देखिए मैंने आपको बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए स्लिप इक्वल टू क्या होता है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस होता है। ठीक, और जब स्टार्टिंग में ठीक और स्टार्टिंग में रोटर की स्पीड क्या होती है 0 होती है तो एन आर इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो एन एस इक्वल टू एन एस माइनस 0 अपॉन एन एस। सो एन एस अपॉन एन एस सो क्या आ जाएगा 1। तो क्या होगी आपकी यूनिटी होगी। यदि R2 और X2 क्रमशः मोटर प्रतिरोध और प्रतिघात है तो 3 फेज मोटर की अधिकतम प्रारंभिक बलागुण की शर्त क्या होगी। ठीक, देखिए आपके टार्क 2 होते हैं, एक होता है आपका स्टार्टिंग टार्क, एक होता है आपका रनिंग टार्क। देखिए क्वेश्चन SSC JEE में पूछा गया है। ठीक, स्टार्टिंग टार्क को हम लोग बोलते हैं TS और रनिंग टार्क को बोलते हैं हम लोग TR। स्टार्टिंग टार्क मैक्सिमम कब होगा जब, ठीक है, जब R2 मतलब रोटर का रेजिस्टेंस रोटर के रिएक्टेंस के बराबर होगा। तो इसमें तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ये सही है। ठीक, और रनिंग टार्क मैक्सिमम कब होगा जब R2 की वैल्यू S टाइम ऑफ X2 के बराबर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका UPPCL JEE में पूछा गया है। किसी प्रेरण मोटर में डैश से बचने के लिए स्टेटर स्लॉट्स की संख्या कभी भी रोटर स्लॉट्स के बराबर नहीं होनी चाहिए। देखिए एक होती है आपकी क्या होता है जब रोटर के स्लॉट्स आपके स्टेटर के स्लॉट्स के बराबर होते हैं तो इंटरलॉकिंग हो जाती है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं क्रॉलिंग। तो इसमें आंसर क्या होगा क्रॉलिंग। क्रॉलिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोनों स्लॉट्स को बराबर नहीं रखते हैं। कॉगिंग क्या होता है, कॉगिंग में क्या होता है कि कभी कभी इंडक्शन मोटर जो होती है अपनी सिंक्रोनस स्पीड की 7th स्पीड पे क्या करती है चलती है जिससे हम लोग बोलते हैं क्या कॉगिंग बोलते हैं। ठीक, बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इसमें होगा आपका कॉगिंग आंसर होगा। इसमें आंसर क्या होगा आपका कॉगिंग। कॉगिंग में क्या होता है नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑफ स्टेटर बराबर हो जाते हैं नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स। ठीक, जिसके कारण इंटरलॉकिंग हो जाती है। क्रॉलिंग में क्या होता है कि जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है वो क्या होती है अपनी स्पीड की 7th टाइम स्पीड मतलब उसके 7वें भाग के स्पीड के बराबर चलती है जिसके कारण क्या होता है जो आपका टार्क जनरेट होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, ठीक, तो कॉगिंग से बचने के लिए हम लोग नंबर ऑफ स्टेटर के स्लॉट्स को जो है रोटर के स्लॉट्स के बराबर नहीं रखते हैं। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई के किसी प्रेरण मोटर की अधिकतम चाल नहीं हो सकती। ठीक, तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा आपका 3000। जो आपकी इंडक्शन मोटर होती है उसकी स्पीड 3000 से ज़्यादा नहीं हो सकती। किसी प्रेरण मोटर में प्रारंभिक बलागुण आरोपित वोल्टा के बराबर होता है। देखिए प्रारंभिक टार्क मतलब स्टार्टिंग टार्क जो होता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका V²R2 के अपॉन Z2 ये होता है। ठीक, तो अब आपसे पूछ रहा है कि आरोपित वोल्टा, तो आरोपित वोल्टा क्या होगी आपकी V होगी, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V² के। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा, वर्ग के अनुपाती। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रेरण मोटर में बल आघूर्ण ऑब्लिक स्लिप वक्र का आकार होता है। हाइपरबोला होगा, एलिप्स होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, रेक्टेंगुलर पैराबोला होगा। तो बच्चों आंसर क्या होगा, रेक्टेंगुलर पैराबोला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरण में बल आघूर्ण और स्लिप में रिलेशन होता है, नो रिलेशन होता है, दे आर इक्वल होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल, अनुक्रमानुपाती। जो आपका देखिए टार्क होता है वो क्या होता है, स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा, प्रोपोर्शनल। नाभिकीय संयंत्र की पूंजी लागत होती है, वेरी लो होती है, वेरी हाई होती है, लो होती है, समान होती है। तो आपका नाभिकीय संयंत्र होता है उसकी जो पूंजी लागत होती है वो क्या होती है, वेरी हाई होती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय संयंत्र में कौन सा ईंधन प्रयोग करते हैं, ग्रेफाइट, सीसा, यूरेनियम 235। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, यूरेनियम 235, 236 या थोरियम का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सा मंदक के रूप में प्रयोग होता है, ग्रेफाइट, बोरान, प्लूटोनियम, सोडियम, लिथियम। तो देखिए ग्रेफाइट और D2O भारी जल, इसका प्रयोग हम मंदक के रूप में करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, ग्रेफाइट। संचरण लाइन में कौन से पैरामीटर होते हैं, ये क्वेश्चन आपका SSC JEE में पूछा गया है। रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है, इंडक्टेंस होता है। तो बच्चों आपके तीनों पैरामीटर्स होते हैं। इसकी यूनिट होती है ओम पर किलोमीटर, इसकी होती है हेनरी पर किलोमीटर, और इसकी होती फैरेड पर किलोमीटर, और इसकी होती हेनरी पर किलोमीटर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदर्श विनियमित बिजली आपूर्ति का वोल्टेज रेगुलेशन किसके बराबर मापा जाता है, 2%, 1%, 100%, 0। बच्चों आंसर क्या होगा, 0%। निम्न में से मानक वोल्टेज नहीं है, ये भी आपका SSC JEE में पूछा गया। 132 kV, 222 kV, 400 kV, 750 kV। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका, 222 kV। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ओवरहेड लाइंस में समानता किसका प्रयोग होता है, कॉपर कंडक्टर का, ACSR कंडक्टर का, एल्युमिनियम कंडक्टर, नन। तो बच्चों हम लोग ACSR कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोरोना लॉसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक, तो बच्चों आज जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, इनको क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए और अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ। थैंक यू।